साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है किस्मत की गाड़ी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, मानवी अपने पति सूरज को खाना परोसते हुए बता रही थी कि रक्षा दीदी का फ़ोन आया था। उनके बेटे प्रकाश की शादी तय हो गई है, हम दोनों को आने का निमंत्रण दिया है। तो ये सुनकर सूरज बोला, मैं तो नहीं जा पाऊंगा और बच्चों की भी परीक्षाएं होंगी, देख लो बहुत ज़रूरी ना हो तो तुम भी रहने ही दो, फिर कभी चल देंगे। इतना कहकर अपना खाना ख़त्म करके सूरज कमरे में चला गया। मन तो किया मानविका की ज़ोर से चिल्लाकर पूछूं कि अगर तुम्हारे बहन के बेटे की शादी होती तब भी क्या तुम ऐसा ही कहते, लेकिन कहकर भी क्या फ़ायदा होता। घर गृहस्थी में ऐसे ही कितनी बातें औरतों को नज़रअंदाज करनी होती है। रात को मानवी बिस्तर पर लेटी तो अनायास ही रक्षा दीदी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। सौम्य, सरल और शांत रक्षा दीदी बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। बचपन में माँ गुजर गई तो दादी की आंचल में पली बड़ी। 12वीं करते ही शादी कर दी गई। ससुराल में सास, ससुर, ननद, देवर और पति, कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार था। दीदी अपने मायके और ससुराल में 12वीं तक पढ़ने वाली पहली लड़की थी। लेकिन तब बहुओं की पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ससुराल में जीवन आसान नहीं था। कुएं से पानी लाना, सिल पर मसाला पीसना। यदि कुछ अच्छा था तो वो थे जीजा जी, जो दीदी से बहुत प्यार करते थे, उन्हें पूरा मान सम्मान देते थे। पंचायत चुनाव में दीदी की सास सरपंच पद के लिए चुन ली गई। दीदी के लिए भी सुनहरा मौका था। गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी बहू होने की वजह से उन्हें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत गांव के अशिक्षित बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए चुना गया। लेकिन रक्षा दीदी की सास ने बड़े ही रोब के साथ ये कहकर मना कर दिया कि मैं गांव की सरपंच हूँ, अब तुम भी पढ़ाने लगोगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। संस्कारों से बंधी हुई रक्षा ने इसमें भी अपनी खुशी ढूंढी और बिना कोई शिकायत किए अपनी दुनिया में रम गई। कालांतर में रक्षा दीदी और उनके पति के 2 बच्चे हुए। परिवार में एक और बहू यानी कि दीदी की देवरानी भी आ गई और रक्षा की सास सदा ही छोटी बहू की गलतियों को नज़रअंदाज करके जिम्मेदारियों की पोटली बड़ी बहू रक्षा को थमा देती, जिसको कि रक्षा बहुत खुशी खुशी निभा रही थी। साथ संगत जी कहते हैं किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी एक मनहूस सड़क हादसे में रक्षा के पति की मृत्यु हो गई। ये महज एक दुर्घटना थी या चुनावी जद्दोजहद, इसके बीच ये कुछ भी समझ नहीं आ पाया। बच्चों की जिम्मेदारी रक्षा पर आ गई। बेटी 8 साल की और बेटा 5 साल का था। बेटे के जाने का गम था या सास की अक्रमणिकता। बच्चों को संभालने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे में घर से बाहर जाकर काम करना भी मुश्किल था। मजबूरन आशा वर्कर बनकर गांव की गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु अस्पताल की रक्षा को चक्कर काटने पड़ते, तब कहीं जाकर थोड़े बहुत पैसे मिलते। और पति के मरने के बाद बीमा की राशि के 5 हिस्से हुए, जो कि सास, ननद, देवर, दीदी और दोनों बच्चों में बराबर बांटे गए। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ा और रक्षा ने 18 वर्ष की उम्र में अच्छा घर वर देखकर बेटी की शादी कर दी। तब से अब तक जिम्मेदारियां आज भी जस की तस बनी हुई हैं। रक्षा के सास ससुर रक्षा के साथ रहते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर साथ देवर देवरानी का देती हैं। राखी, दिवाली, होली जैसे त्यौहार पर लेन देन रक्षा को करना पड़ता है। बड़ी बहू जो ठहरी और फिर सास ससुर जहाँ रहते, मेहमान भी वहीं आकर रुकते। अब रक्षा की भी उम्र हो चली थी, बेटे की शादी भी समय रहते हो जाए। उन्होंने सोचा तो बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिले। यही सोचते सोचते रात कब मानवी की गुजरी उसे पता नहीं चला। मानवी ने सोचा कि अब जल्दी से सारे काम खत्म करके मुझे तैयार होना है, कोई जाए या ना जाए, मैं तो बहन के बेटे की शादी में ज़रूर जाऊंगी। साथ संगत जी, कुछ लोग छोटी मोटी परेशानियों में किस्मत का रोना रोने लगते हैं, जबकि वहीं पर कुछ लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी जीवन जीकर दिखाते हैं। किस्मत की गाड़ी में कर्म का तेल डलता है। मन का ब्रेक सही हो तो जिंदगी का इंजन चलता है। इसीलिए छोटी मोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। जितना हो सके उन परेशानियों से सामना कीजिए और जीत कर उनसे बाहर निकलिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नई विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।